तो जी हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया सा व्लॉग लेकर। और ये व्लॉग जो है ना दोपहर का है। कल तक आप लोगों ने हमारा सुबह का रूटीन देख लिया था। सुबह हम लोग तैयार व्यार हो गए थे और रील्स वगैरह शूट करी थी, लेकिन उसके बाद जो मौसम ख़राब हुआ ना, अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई थी, इन लोगों का भी प्लान नहीं हो पाया बाहर जाने का। तो फिर रेस्टोरेंट में ही दोपहर का खाना हम लोगों ने बनवाया, यानी कि लंच में थे वेज पुलाव, दाल और रोटी। हालांकि दोपहर का लंच जो होता है वो हमारे में इंक्लूड नहीं होता, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो जी हाँ, हमने एक्स्ट्रा पे करे थे और उसके बाद हमें ये लंच हमने अपनी मर्ज़ी से बनवाया था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, वरना तो हम दोपहर का खाना बाहर ही खाते, लेकिन फिर हमें रेस्टोरेंट में खाना पड़ा। अब हो जाएगी खाना वाना खा के, अब हम करेंगे आराम। गाइज़, मैंने आपको सुबह होम टूर नहीं दिया था, तो मैंने सोचा चलो अभी बारिश हो रही है, होम टूर दे देते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारा ये कॉटेज है, क्या बोलते हैं इसको, हर्ट नुमा है, वुडन का बना हुआ है सारा का सारा। तो ये हमारा रूम है, अभी अभी रूम क्लीन हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये बेड है, डबल बेड, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा बेड डला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे सारे कपड़े वगैरह वो हुए हुए हैं जो कि भीग गए थे। ये मिरर है और ये इस तरीके का वॉशरूम है, जो कि हाँ, रूम का टूर। अरे सुन मेरी बात सुन, मनाज और अन्नू के रूम का टूर दे दियो, ठीक है ना। आ जाओ। मनाज और अन्नू भी आ गई ठंड में ठिठुरती हुई। इतनी ठंड हो रही है कि कोई हाँ बेटा ले जाएंगे, आओ मेरे पास आओ। गाइस, अब शाम के 5 बज रहे हैं। यहाँ देख सकते हो ये बर्फ़ है सारी, ये सारे बादल है। वहाँ पे कुछ लोग बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखो बर्फ़ कितनी प्यारी लग रही है ना। अभी सब सो रहे हैं, जब उठेंगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एंजॉय कर पाएंगी लाइफ? बिल्कुल भी नहीं, यही है, बिल्कुल भी नहीं। आज के एपिसोड में देखते मेरा यहाँ पर टाइम चाय कॉफ़ी पी रही है। ये का ना, ये मंगाया तो पूरा नहीं, हम भी तो खाएंगे। भाई वाह, 5:30 बजे का कौन सा खाना चाहिए? डायरी बताइए गाइस, यहाँ पर लिबा का है। चाय अच्छी लग रही है, इनकी चाय बड़ी टेस्टी है, मज़ा आ जाता है। सुबह भी पी थी मैंने, है। एक्चुअली मैं ना वैसे कम फ्रेम्स में आती हूँ, लेकिन अभी क्या है, शाम के फ्रेम में मैं छाई हुई हूँ। कोई बात नहीं, एक मैं हूँ यहाँ की चाय और इलायची वाली चाय। हाँ, यहाँ से लिबा चली जा सकती है या लिबा यहीं रहेंगी? लिबा आपको जाना होगा तो मैं जाऊँ ना, पर एक्चुअली मुझे अपनी लिबा को चाय बिस्किट भी खिलानी है। अरे तुम समझा, प्यारी लिबा जैसे तुम कहोगे हम वैसे कर लेंगे। ये बिस्किट मुझे नहीं चाहिए, मेरी अफ्फू के लिए रखो। अच्छा, ट्रे में रखो, मेरी अफ्फू। तो अभी तुम क्या खाने वाली? मैं ले चिप्स खाऊंगी। देखो लो बिस्किट, ठीक है। जाओ मेरी लिबा, देखो जलने वालों, गई मेरी लिबा। फाइनली लिबा का कलेश अभी खत्म होगा, वही से मेरी लिबा जाएगी। ठीक है ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 5 और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। आप लोग भी आ जाइए। 6 बज गए। एंजॉय करिए चाय और नाश्ता। तो चलो मिलते हैं, अब कुछ और करेंगे ये लोग, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे सब बैठे हुए, हम लोग तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, हमारी क्या आतंक। और वो मैंने बता दिया कि हीरोइन मैं चल रही हूँ। हाँ, ये लेटेस्ट हीरोइन कॉफी दी, मैंने बोला था इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रखनी, तो एकदम अच्छा जी, तो हंसी मजाक करने के बाद, सबके साथ टाइम एंजॉय करने के बाद, हम लोगों ने बहुत सारा टाइम एक दूसरे को दिया था, बातचीत करी थी, रजाई में आराम से चाय की चुस्कियाँ भी लगाई थी। फिर उसके बाद अब आ जाती है डिनर की बारी। डिनर 8 बजे तैयार हो गया था, लेकिन हम लोगों ने 8:30 पता नहीं 9 बजे के करीब डिनर करा था, क्योंकि भूख इतनी नहीं थी। और डिनर में था, ये आप देख सकते हो, अरहर की दाल और खिचड़ी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट खिचड़ी बनी हुई थी ना। मेरे तो इतने मज़े आ गए थे ना, मैंने खिचड़ी ही ज़्यादा खाई थी। रोटी जो है वो बस मैंने एक ही लिया था। और पनीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं और मनाज जो है ना, पनीर अवॉइड जितना कर सकते हैं ना करते हैं, क्योंकि हम लोग पनीर लवर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन बुलबुल हमारे में ऐसी है जिसे पनीर बहुत पसंद है, हर रूप में पसंद है उसे, लेकिन मुझे और मनाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोग आलू की सब्ज़ी प्रेफर कर लेंगे, लेकिन पनीर नहीं। तो यहाँ पर पापड़ भी था। मुझे लगा था फ्राइड पापड़ होगा, बट ये रोस्ट पापड़ था। इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पर जब
हम खाना निकाल रहे हैं ना, ये जो रेस्टोरेंट है इसके अंदर एक चीज़ थी कि अगर आपका खाना बच जाता है तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। तो गाइज़ ये सब ना हमने बाद में पढ़ा था, लेकिन फिर उसके बाद जो सब ने अपनी प्लेट साफ़ करी हैं, किसी ने भी कुछ नहीं छोड़ा था। ये अकेले मेरा खाना नहीं है, मैं अपने साथ अफ़ू की प्लेट बनाती हूँ, तो अफ़ू और मैं एक ही प्लेट शेयर करते हैं, क्योंकि वो जब खा लेती है ना तब मैं खाती हूँ ताकि उसका पेट भर जाए। और अफ़ू की एक आदत है, वो थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाती है, उसकी ये बड़ी गंदी सी आदत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं उसे छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। घर पे तो वो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जब वो बच्चों के साथ मिल जाती है ना तो वो बिल्कुल भी मतलब अपने ना सारे मेरे बच्चे जो है ना रूल्स रेगुलेशन भूल जाते हैं। जब वो मेरे साथ में होते हैं, अकेले होते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब वो और बच्चों के साथ मिलते हैं ना तो फिर वो सब चीज़ें करते हैं। खैर मैं इस टाइम पे इनको कुछ नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं अकेली जाती हूँ ना, हस्बैंड नहीं जाते हैं, तो पापा के साथ का रोल भी मुझे ही निभाना पड़ता है। तो मम्मी और पापा दोनों का कैरेक्टर मुझे ही निभाना पड़ता है जिस टाइम हम टूर पे होते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कमेंट में आके मुझे बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, तो गाइज़ मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकती। वो बस अपना ख़ानदान दिखाते हैं और अपनी परवरिश दिखाते हैं कि कितनी घटिया तरीके की उनकी परवरिश और कितना घटिया उनका ख़ानदान है, जो कि किसी एक औरत को इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, इतना ज़लील कर रहे हैं। तो वो उनकी परवरिश में ऐसा ही है, मेरी परवरिश में ऐसा नहीं है। जवाब तो मैं भी बहुत अच्छे से दे सकती हूँ, बट मैं देती नहीं हूँ, अपनी ज़बान गंदी नहीं करती। तो गाइज़ आज हमारा जो डिनर है ना वो हो चुका है। अभी आप लोगों ने देखा कि डिनर हो गया है, अब बारी है बस सोने की, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। तो बस अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुबह के मैं बच्चों के कपड़े भी निकाल दूँगी और रात में पैकिंग करेंगे दोबारा से। फ़ोन में बैटरी भी कम है इसमें मेरे तो बस आज का जो हमारा दिन था बड़ा ही प्यारा और बहुत खूबसूरत वादियों में यहीं पे ख़त्म होता है। कल एक नए सफ़र पे निकलेंगे। आप लोगों की दुआएं मैं हमेशा ही बोलती, जबकि जब तक हम ये वीडियो डालेंगे तब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बस यहाँ पर सब जने आ गए हैं और अब हम रखेंगे इस फ़ोन को भी, क्योंकि मेरी वीडियो में जो मेरी जो चार्जिंग है ना फ़ोन की वो कम हो गई है। बच्चे जो फ़ोन में भी लगे हुए हैं, हालांकि हम लोग स्क्रीन टाइम बहुत कम दे रहे हैं, बस वीडियो शूट हो रहा है, इंस्टाग्राम रील्स बन रही हैं, यही सब है। मेरी बहुत प्यारी प्यारी रील्स बनाई हैं, वो सब आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलेगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अपना आशियाना 6, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो बनाएंगे। ये देखिए ये देखिए अंधेरा अंधेरा, एक मिनट में फजीताबाजी और चुगलबाजी बनाएंगे। अच्छा अच्छा जब बाहर मैंने देखी थी, घूमने जा रही थी तो वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैं देखती हूँ पता नहीं मैंने सेव कर रखी है नहीं सेव कर रखी। अगर सेव कर रखी होगी तो निकालूंगी, नहीं कर रखी होगी तो ढूंढूंगी जरूर। एक तो जरूर बनानी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक तो मजा आ गया। तो चलो गाइस अब हम करते हैं गुड नाइट। गुड नाइट करेंगे, अल्लाह हाफिज़ करेंगे। नो बेबी ऐसे नहीं। तो बस मैं अभी इसी वीडियो को करती हूँ एंड, तो मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अरे बच्चों एक मिनट के लिए चुप हो जाओ। एक तो मैं कैमरा भी बहुत कम उठा पाती हूँ। बुलबुल मेरे व्लॉग्स का इतना ध्यान रखती है ना कि बाजी शूट कर लो, बाजी का कैमरा, फ़ोन चार्जिंग वगैरह सब वो ध्यान रखती है। तो बस मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आज का दिन बड़ा ही प्यारा सा एंड होता है, कल एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ 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 कर लो ये भी कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो बस ये वाली लाइट क्यों नहीं जल रही? ये वाली बाहर से चलती है, रुको बाहर से चलती है। ये वाली बीच वाली अन्नू के जी के रूम में बाहर से चली थी। एक बार ट्राई करो। वैसे तो यहाँ पे भी है काफ़ी सारे हाँ, वो वाला चेक कर ली। अच्छा चलो ट्राई करो, देखते हैं लाइटिंग की थोड़ी सी दिखाओ ना कि क्या जलने वाला है। ला मुझे दो। ये तो बेल बज गया हमारी। ना तो को ये नहीं पता बेल क्या होता है। भाजी बंद हो नहीं जल रही नहीं। ओह ये लाइट नहीं जल रही है गाइस, बस इसका फजीता है ये, और किसी का फजीता नहीं है। हमारे दिलों में यही गम हो रहा है। चलो कहीं की भी छोड़ो, अब नहीं जल रही तो नहीं जल रही, क्या करें, बाकी सब तो जल रही है ना। इतना मज़ा आ रहा है गाइज। हम लोग ना कभी इस तरह के रूम्स में नहीं रहे, मतलब शिमला में गए तो बहुत अच्छा होटल था, लेकिन ये आप लोगों को लग रहा होगा छोटा। मैंने तो खैर अपने चैनल पे अभी वो भी नहीं दिखाया, इसका रूम टूर भी नहीं दिया। हाँ तो मैं बता रही थी कि छोटा लग रहा होगा, लेकिन इतनी ठंड के लिए ये कोजी कोजी ठीक है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब छोटी सी हट सी है ये वाला। सपना था मेरा इस तरीके से, मैनास को इस तरीके के रूम पसंद नहीं थे, बट मुझे बहुत था। मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी ना, तो मुझे तो भाई मैं बताऊँ ना, मुझसे ये मत पूछा करो कहाँ की प्लानिंग है, किसने करी क्या। मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं था, ये प्लानिंग होती है बुलबुल और मैनास की। इनके महीनों से दिमाग
खाए जाते हैं। ये एक दूसरे के दिमाग खुद ही खाती है। बहुत मेहनत होती है इसके बहुत पीछे, मेहनत लगती है भाई। कितने लोगों से बात करनी होती है, कितनी ट्रैवल एजेंसी से, फिर कहीं बैठता है, कहीं हिसाब किताब नहीं बैठता, कहीं किसी का कुछ पसंद नहीं आता। सबसे मेन चीज़ है मिनाज को होटल्स पसंद नहीं आते। मिनाज का सबसे ज़्यादा रहता है कि होटल हमेशा, और मिनाज इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करती है। और आपको मैं बता दूं गाइस कि ये हम हैं अभी जोशीमठ में, नहीं औली में, मेन औली में है हम। और जो औली में कोई होटल नहीं है, मतलब कम ही होटल है, क्योंकि मैंने भी जितने लोगों से बात करी थी वो कहते हैं मैडम जोशीमठ में आपको मिल जाएगा, लेकिन औली में नहीं मिलेगा। और औली में सिर्फ होम स्टे है, लेकिन औली में होटल होना बहुत, मतलब खुद में ही बहुत बड़ी बात है। तो ये मिनाज ने हम लोगों के लिए अरेंज कराया। सॉरी। तो जी बस सब मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, वीडियो का एंड वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ में कि कल हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। ये मम्मी थोड़ी